सबसे पहले इस प्लेन पे आके स्केच बनाएंगे, फालतू के प्लेनों को हाइड कर देंगे। ठीक है, एक हमारे को सर्कल नजर आ रहा है 45 का, फोर्टी फाइव इंटू टू। ठीक है, क्योंकि वो रेडियस दिए हुए हैं, हमारे को डायमीटर बनाने हैं। और दूसरा 30 का, तो 30 यानी कि 60 हो गया। ठीक है, दो हो गए। फिर हमारे को क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर से एक सर्कल कितने का, 40 का और 50 का। 40 मीन्स 80। देखो कितना अच्छा तुक्का मारता हूँ। और एक और सर्कल कितने का, 50 यानी 100। ठीक है, और इसका सेंटर और इसका सेंटर इन दोनों के बीच में गैप है 15 का। और डायमेंशन दे दो यहाँ से यहाँ तक 15। ठीक है, अब देखो ये दिख रहा है हमारे को कि ये एक दूसरे की सीध में है ना। तो वर्टिकल कर देंगे। हेलो, हाँ जी। मुझे पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, ये आ गया ना हमारे पास। हम्म। हम्म। उसके बाद हमारे को क्या नजर आ रहा है, ये 50 का सर्कल बना लिया हमने, 45 का सर्कल बना लिया। एक सेंटर में लाइन लगाते हैं, 15 इधर करते हैं, 15 इधर करते हैं। हाँ, तुम पता क्या होता होगा, तुम ना इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हो। तो हमारे को उसको देखना ही नहीं है, हमें बनाना क्या है, हमारे को वो देखना है। ठीक है, हमने एक लाइन लगाई और इसको हमने ऑफसेट कर दिया ऑन द। ठीक है, तो ऑफसेट करके बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों साइड चाहिए हमें। ठीक है, 15 इधर 15 इधर। ऐड डायमेंशन ऑन है, तो यानी कि डायमेंशन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो, लेटर में जाके रेडियस कर दो, ताकि दिखने लग जाए कि कौन सा सर्कल कौन सा है। ठीक है, ये 40 वाला है, ये 100 वाला है, ये 30। ठीक है, जिसकी डायमेंशन जिधर दी है उस साइड ही दे दो तुम भी, थोड़ा आसान कर देंगे। 45 इधर ही दी हुई है, 50 50 इधर दी है। ठीक है, ये 50 वाली लाइन हो गई, ये 45 वाली लाइन हो गई, ये 30 वाली लाइन हो गई, और ये 40 40 वाली इधर है। ठीक है, कोशिश करो डायमेंशन वही रखने की जहां पे ड्राइंग में दी है, ताकि बाद में ढूंढना मुश्किल ना हो। ओके हो गया। उसके बाद मेरे को अब एक लाइन ऐसे लगानी है
जो 15 को भी टच करे, 30 वाले सर्कल को भी टच करे, और 45 वाले को भी टच करे। अच्छा, एक 55 का सर्कल और चाहिए हमारे को। यहाँ से, यहाँ से 45 का डिस्टेंस है, यहाँ से 55 का रेडियस है, ये 15 वाली लाइन पे। तो इसी डायमेंशन को मैं अगर 45 कर दूं, तो जो इसका एंड पॉइंट आएगा वहां से मैं सर्कल बना सकता हूँ 110 का, यानी कि ये हो गया 55। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि तुम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लो उसको, बस आसान आसान रहने दो। जो जो चीज दिखती जा रही है वो बनाते जाओ बस। अब यहाँ से 10 के गैप से एक लाइन लगानी है, ठीक है। तो पहले क्या करो, लाइन लेके ये वाले हमने बना लिया, यानी कि यहाँ से कहीं इसके साथ मिलाना है। किसके साथ मिलाना है? 30 वाले सर्कल के साथ। तो 30 वाला सर्कल ये है। ये पता नहीं क्या हो रहा है। तो हमने ये वाली लाइन लगाई है जो 15 वाली लाइन को और 30 वाले सर्कल को टच कर रहा है, वहां से लेके ये 55 तक, यहाँ तक। ठीक है, ये लाइन लगा दी। अब हम फालतू की चीज को ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम हमेशा बाहर से अंदर की तरफ करना है, और इसे कुछ छोड़ना नहीं बीच में से, ऐसे ट्रिम करते हुए जाना है एक एक करके। ठीक है, छोड़ दिया तो फिर वो तंग करेगा बाद में। यहाँ से यहाँ तक कितनी डायमेंशन है जी? 10 है। ठीक है, अब हमारे को पता लग गया कि 55 45 वाला सर्कल इतना सही है, बाकी का हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फालतू का ट्रिम एक साइड से शुरू करो, और छोड़ना नहीं है बीच में से कुछ। ठीक है, अगर छोड़ दिया तो गड़बड़ होगी। ऐसे कहीं कहीं भी नहीं क्लिक करना, एक एक करके क्लिक करते जाओ। इतना काम हो गया। और हमारे को क्या चाहिए, और हमारे को इसको भी ट्रिम करना चाहिए 50 वाले सर्कल को, क्योंकि ये इतना सही है ना। तो 50 वाले का, ये 50 वाला इतना ही चाहिए हमारे को, तो फालतू का ट्रिम कर देंगे। छोड़ना नहीं है कुछ, ठीक है, बस धीरे धीरे ट्रिम कर देंगे। अब हमारे को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक सर्कल नजर आ रहा है। ये सर्कल 45 को भी टेंजेंट है, ये 30 को भी टेंजेंट है। दिख रहा है? ये 30 वाला सर्कल जा रहा है, ये 30 को भी टेंजेंट है। तुमने कैमरा बस मेरे को छत देख के क्या करूंगा मैं, मुझे बता। तो हमारे को यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, और उससे एक सीधी लाइन चाहिए। तो एक सर्कल लगाएंगे, कंट्रोल दबा के टेंजेंट, कंट्रोल दबा के टेंजेंट। और इसकी डायमेंशन है 10।
यहाँ से एक सीधी लाइन लगाएंगे। बस जो ड्राइंग में दिखता जाता है वो बनाते जाओ बस। अब 30 वाला सर्कल यहाँ से लेके यहीं तक है। 30 वाले सर्कल को फालतू का ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है। तो याद रखना कि हम किसको ट्रिम कर रहे थे, दूसरे को नहीं हाथ लगाना, क्योंकि वो फिर तंग करेगा नहीं तो। पर तो इनकी डायमेंशंस अपने आप जाती नहीं है अगर ट्रिम कर दिया। अब जैसे ये देखो मैसेज आया तो जाएगी, अगर जाना होगा तो वो मैसेज करेगा पहले, हाँ, क्योंकि अगर तो हम सही ट्रिम करेंगे फिर डायमेंशन नहीं जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे हाँ जी। अब ये चीज ट्रिम करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो फिर डायमेंशन नहीं जाएगी। अगर कोई चीज ऐसा हो रहा है कि ट्रिम करने से नीली हो जा रही है, फिर हम उसको ट्रिम नहीं करेंगे, फिर उसको रहने दो। जैसे ये लाइन है, इसको मैं अगर ट्रिम कर दूंगा तो ये डायमेंशन उड़ जाएगी, तो वो नीला हो जाएगा, तो हम इस डायमेंशन को फॉर कंस्ट्रक्शन कर देंगे ड्राइंग का। जो चीज नहीं चाहिए उसको या तो ट्रिम कर लो। अब देखो मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ तो ये नीला हो रहा है, तो हम इसको ट्रिम नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसको डायमेंशन की जरूरत है, फॉर कंस्ट्रक्शन कर दो। ठीक है। जो चीज नहीं चाहिए फिर उसको फॉर कंस्ट्रक्शन कर दो, इसको ट्रिम कर सकते हैं, इसको ट्रिम नहीं कर सकते तो इसको कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद एक सर्कल यहाँ चाहिए, एक सर्कल यहाँ चाहिए, एक सर्कल चाहिए यहाँ पे, जो कि इसके टेंजेंट है और इसके टेंजेंट है, और ये दोनों इक्वल है 10 के। अब ये थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ट्रिम के अंदर ही एक्सटेंड एंटिटी है, इस पर क्लिक करो, ये एक्सटेंड। ट्रिम एंटिटी करेंगे तो ये ट्रिम। जब हम ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं ना तब भी फंसते हैं। एक चीज लो, एक चीज बनाओ, फिर अगली चीज बनाओ, फिर उससे अगली चीज बनाओ, उससे ऐसे। यहाँ पे फिर लगा दो। ठीक है ना, कोई डायमेंशन नहीं उड़ेगी। यहाँ पे एक सर्कल बनाया। फिर ये फिलेट वाला एक और बार करके दिखाना। मैं करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किया, पेंट, इसको और इसको इक्वल कर दें, फालतू की चीज को। मान गया। फिर लगाते हैं, कोई भी दो चीजों को सिलेक्ट करेंगे वहां फिर लग जाएगी। कितनी वैल्यू देनी है, ओके करेंगे यहाँ पे, ओके करेंगे तो डायमेंशन फिर लग जाएगी। चाहे दो लाइनों को सिलेक्ट कर लो, चाहे कॉर्नर पे क्लिक कर दो, तो दोनों में से कोई भी करेंगे तो बात बन जाएगी। अब एक है 70 का सर्कल। अब जो 70 का सर्कल है वो इसके साथ टेंजेंट है, तो सेंटर अपने आप आ जाएगा जब हम इसको 70 की डायमेंशन देंगे ना, 140। ठीक है, तो उसको डायमेंशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस फालतू का ब्लैक
इसको ट्रिम, इसको ट्रिम। बस आंखें खोल के रखना है, ऐसे छोड़ के नहीं जाना, मतलब ऐसे ट्रिम करते हुए एक डायरेक्शन में जाना है। बीच में छोड़ दिया तो गड़बड़ होगी। अब जैसे ये एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये 30 वाला जो सर्कल है वो यहाँ तक है, इस लाइन तक। पहले एक लाइन लगा के फिर ये 30 वाले को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, फालतू की चीज को ट्रिम कर देंगे। ठीक है, जैसे ब्लू, ब्लू हो गई, क्यों? क्योंकि इसकी जो सीध है वो इसके साथ है, कोइंसिडेंट। तो जब तक वो, जब हम ट्रिम करते हैं ना तो उसका वो रिलेशन वगैरह टूट जाता है, तो हमारे को मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ पे भी फिलेट लगानी है, फिलेट लो, या तो इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर लो, या फिर ये पॉइंट सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब ये मान नहीं रहा क्योंकि ये पूरा पूरा 10 का ही डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, अगर ना माने तो सर्कल लगा लो, हमने उसके साथ जितना नहीं। कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट किया, टेंजेंट। कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट किया, टेंजेंट। इन दोनों को इक्वल कर दो। आ गया ना सही? फालतू की चीज को ट्रिम कर दो। और अगर कभी फिलेट तंग कर रही हो तो सर्कल लगा के टेंजेंट टेंजेंट कर दो। सारी डिमेंशनों को सही जगह पे रख लेंगे। इसको रेडियस कर दो, ये 45 है, ये 10 है, ये 55 है। और जैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करके इन दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, तो जो डायमेंशन जहां पे दी है ड्राइंग में, हम भी वहीं पे देने की कोशिश करेंगे। लैडर में जाओ, तो सुंदर भी लगनी चाहिए ड्राइंग। ठीक है नहीं? या नीचे लिखा आएगा फुली डिफाइंड। अगर फुली डिफाइंड है तो सब कुछ ठीक है। यहाँ से फिनिश करेंगे तो फिनिश हो। वैसे लग रहा है यहाँ पे कुछ है कि नहीं? हम्म, ठीक है। फिर इसमें हमारे को डायमेंशन दे रखी है 10 mm, तो इसको एक्सट्रूड कर देंगे 10। अब जैसे इस ड्राइंग में कोई भी डायमेंशन पॉइंट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाएंगे, डायमेंशन में जाएंगे, और यहाँ से प्रिसीजन, प्राइमरी प्रिसीजन को नन कर देंगे ताकि पॉइंट के बाद जीरो ना आए। ठीक है, डॉक्यूमेंट, डायमेंशन, डायमेंशन में प्राइमरी प्रिसीजन, ये नन कर दिया मैंने। ओके, तो अब जो सारी डायमेंशन है उनमें डायमेंशन में पॉइंट नहीं आएगा, तो उससे भी थोड़ा देखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, पर अगर एक भी डायमेंशन पॉइंट में है तो हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर सारी डायमेंशन ही ऐसी हैं कि पॉइंट के बाद नहीं है कुछ, तो हम कर सकते। ठीक है, समझ आई बात? फिर इसको सेव कर लो। इसका ड्राइंग नंबर है 26। फिर मेक ड्राइंग करो, पेपर सेलेक्ट करो। ये सारा कुछ तो तुम्हें आता होगा मुझे लग रहा है। कि व्यू लेके आओ,
ये व्यू ना 1:1 होना चाहिए, यहाँ पे 1:1। ठीक, ताकि जब मैं इसको डायमेंशन दूं, ओके, अपने आप सही जगह पे आ गई ना सारी। तो इसको भी ऑप्शन में जाओ, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाओ और डायमेंशन में नन कर दो। ठीक, ये बाहर ही निकाल देते हैं। ठीक है ना, डायमेंशनों को थोड़ा सा ठीक कर देंगे। साइड वाला व्यू चाहिए, ड्राइंग में जाओ, प्रोजेक्शन व्यू करके साइड वाला व्यू। ठीक है, और जैसे हमारे को लग रहा है शीट बड़ी है, तो हम यहाँ पे 2:1 भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पर अब ऐसे लग रहा है कि डायमेंशन बड़ी छोटी छोटी होगी। तो डायमेंशन स्टाइल में जाओ, डॉक्यूमेंट, डायमेंशन, फॉन्ट, फॉन्ट जो है वो बड़ा कर लो। ठीक है, फॉन्ट में जाके बोल्ड भी कर लो। ठीक है, ओके, हो गई ना बड़ी डायमेंशन। तो जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन जरूर देनी है, कोई डायमेंशन मिस नहीं होनी चाहिए। सारा बनाने के बाद डायमेंशन माप लो, गिन लो कितनी डायमेंशन है। ये एरो पे क्लिक करेंगे तो ये डायमेंशन अंदर या बाहर करनी है तो एरो पे क्लिक कर सकते हैं। ये डॉट आ रही है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर हो जाएगा। ठीक है? जैसे इसके एरो बाहर है, हमारे को अंदर करने हैं, तो ये डॉट पे क्लिक कर दो, अंदर हो जाएंगे। आएगा समझ में? कुछ भी इसके अंदर लिखना है, कई लोग ना कहेंगे कि हमारी कंपनी का नाम यहाँ इसके बीच में लिख दो। तो यहाँ पे नोट कमांड है, नोट कमांड लेके ये ये जो एरो सा नजर आ रहा है, ये यहाँ से बंद हो जाएगा। नो लेटर, नो लेटर पे क्लिक कर दो, कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वहां पे वो लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और बाद में इसको पकड़ के कहीं पे भी रख लो जहां आपको सही लग रहा है। ठीक है, कभी भी चेंज करना है इसके ऊपर डबल क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे लिखना है, खाली जगह पे राइट क्लिक करो, एडिट शीट फॉर्मेट, तब ड्राइंग गायब हो जाएगी, शीट फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। ये जो बॉक्स, ये देखो, जब कर्सर लेके जाओगे ना यहाँ पे कहीं पे भी, तो यहाँ पे एक ए लिखा हुआ आ रहा है, देखो, है ना? तो यहाँ पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे जो भी चीज लिखनी है वो लिख सकते। ठीक है, तो जब ये बॉक्स आए यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, कुछ भी लिख सकते। जो भी हमारा फाइल का नाम होगा वो ड्राइंग नंबर में लिखा हुआ होगा। ठीक है, चाहिए तो रख लो, नहीं तो डिलीट कर सकते।
फिनिश कर देंगे तो बाहर आ जाएगा। कभी भी किसी पार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आती है ओपन पार्ट इन पोजीशन, यानी कि जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही मॉडल में दिखे हमारे को, फिर वैसा दिखने लगे। कोई भी मटेरियल देना है तो यहाँ पे मटेरियल दे सकते हैं। इवेल्युएट में जाके इसको मास प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं कि इसका मास कितना है, वो आ जाएगा। अगर हमारे को ड्राइंग में भी चाहिए तो हमारे को दो प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। एक प्रॉपर्टी मटेरियल की और एक प्रॉपर्टी वेट की। मटेरियल में मटेरियल लिख देंगे, मास में मास लिख देंगे, ओके करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, जब हम शीट में आएंगे तो यहाँ पे अपने आप नाम, वेट और नाम लिखा हुआ अपने आप आ जाए। ठीक है। अगर कोई भी ड्राइंग जो है वायर कट मशीन के देनी है, या फिर 1:1 का प्रिंट निकालना है, या ऑटो कैड में लेके जानी है, कोई कहता है जी ऑटो कैड में ले जाओ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1:1 कर देंगे। ठीक है। अगर इसको ऑटो कैड में लेके जाना है या कहीं पे भी लेके जाना है तो ये ड्राइंग जो है 1:1 में होनी चाहिए। तो हम डायमेंशन का साइज थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी ऑन कर लो ताकि डायमेंशन के हिसाब से एरो का साइज भी अपने आप चेंज हो जाए। ठीक है, इतना काम हो गया। जब ये हो जाए तो हम यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक व्यू भी ले आते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये रेड हो गया, तो ये रिफ्रेश का बटन दबाना है ताकि सारे व्यू जो हैं दोबारा से आ जाएं। और इसमें हमारे को ये आइसोमेट्रिक व्यू भी यहाँ पे रखना है। इसका शेड, यहाँ से शेड भी चेंज कर। अब जैसे मुझे ये व्यू नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ इसके व्यू को, ऐसे। ठीक है, इतना काम करने के बाद मान लो कभी कोई कहता है कि जी पेपर बड़ा ले लिया तुमने, पेपर छोटा लो, तो यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ से A3 लिया था हमने, A4 ले लो, यस। ठीक है, तो वो पेपर जो है छोटा आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसे लग रहा था कि खाली खाली सा पेज लग रहा था, तो क्यों। ठीक है, तो ये A4 में फिट हो गया, जो हमारा नॉर्मल पेपर होता है प्रिंट निकालते हैं जिस पर। इसको सेंटर जस्टिफाई करके इसको सेव कर लो। ठीक है, कहाँ पे सेव करना है वो पूछ रहा है, फिर इसको सेव एज करके DXF में या PDF में कन्वर्ट कर, PDF में कन्वर्ट करना है, फिर इसको सेव एज करके DXF में कन्वर्ट करना। ये DXF ऑटोकैड की फाइल होती है जो वायर कट में, EDM में सब जगह जाएगी, लेजर कटिंग में जाएगी। ठीक है, फिर इस फाइल को सेव एज करके, फिर इसको नहीं करेंगे, फिर हम ये पार्ट खोल लेंगे। ये जो फाइल आ रही है ध्यान से देखना, ये जो फाइल आ रही है इसको हम सेव एज करेंगे, यहाँ पे JPG कर देंगे। JPG करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगी, देखो इसको छोटा कर रहा हूँ मैं,
यहाँ पे आ रही है ऑप्शन। ऑप्शन में हमने करा यहाँ पे प्रिंट कैप्चर की जगह स्क्रीन कैप्चर। तो वो वहां से पूछता है कि आपको रेजोल्यूशन कितनी चाहिए, हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी चाहिए क्या लो रेजोल्यूशन चाहिए। प्रिंट कैप्चर करेंगे तो ये देखो नीचे विंडो आने लग गई कि उसका साइज क्या चाहिए हमारे को, पेपर का साइज क्या चाहिए, A3 साइज चाहिए, A2 साइज चाहिए, कितने DPI कितनी रेजोल्यूशन की चाहिए। तो जितना हाई रेजोल्यूशन कर देंगे उतनी बड़ी फाइल बनेगी। ठीक है। व्यू करना है JPG फाइल को, हमने कहा जी यस, टिक कर दिया ताकि बनने के बाद खोल के दिखाए। सेव किया तो ये JPG में देखो कन्वर्ट कर रहा है और फिर हमारे को खोल के भी दिखा रहा है। ठीक है। तो ये फोटो हमारी सेव हो जाएगी। फिर इस फाइल को सेव एज करना स्टेप फाइल, ऐसे स्टेप फाइल। ठीक है, ताकि अगर किसी के पास सॉलिडवर्क्स नहीं है, NX है या क्रियो है कोई और सॉफ्टवेयर है, तो वो भी इस फाइल को खोल सके। ठीक है। कई बार लोअर वर्जन होता है, हायर वर्जन होता है, तो वो काम भी हम कर सकते। तो उस केस में हमारे को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी भी चीज में डबल क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डायमेंशन नजर आने लग जाएंगी। यहाँ विंडो में जाके वर्टिकली कर देंगे तो दोनों हमारे को ड्राइंग्स नजर आने लग जाएंगे। ठीक है। एक ये है, एक इसमें क्लिक, जिसमें क्लिक कर देंगे वो आने लग जाएगी। ठीक है। 3D ड्राइंग बनाई, फिर हमने उसकी 2D ड्राइंग बनाई और सारा कुछ आ गया उसमें, है ना। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पर करो। इसकी डायमेंशनें दो प्रॉपरली, पूरी डिफाइन बनाने की कोशिश करो। जहाँ समझ में नहीं आता वहां रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी फोटो खींच के भेजो ताकि प्रॉब्लम समझ में आए कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। और बन जाए ड्राइंग तो उसकी वीडियो बनाओ, उसकी स्टेप फाइल बनाओ, IGS बनाओ, JPG बनाओ, सेव करो। ठीक है। और वीडियो